नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज राणा आप सभी लोगों का अपने चैनल पंकज राणा डिफरेंट थिंग्स में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सारे लोग एकदम स्वस्थ एवं तंदुरुस्त होंगे। आज मैं आपके समक्ष कुछ खास लेकर आया हूं जो कि जानना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, उससे पहले आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इससे भी हमें मोटिवेट मिलता है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा किस्मत के विषय में। किस्मत क्या है? किस्मत है या नहीं है? हमारे समाज में या हमारे भारत देश में बहुत ऐसे लोग हैं जो केवल किस्मत पे ही निर्भर करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो किस्मत को न मानकर मेहनत पे डिपेंड रहते हैं। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, जहाँ मेहनत है वहाँ कहीं ना कहीं लक भी है। ये हमें मानना पड़ेगा। अगर 95% मेहनत है तो साथ में 5% किस्मत भी है। इसको मैं आप लोगों को एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहूँगा। एक बार क्या होता है, यमराज घूमते घूमते धरती पर आ जाते हैं और वो एक इंसान को देखते हैं जिसके खाने के ठाट बाट एकदम अच्छे होते हैं। यमराज उसे देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। अरे, धरती में ऐसा होता है क्या? वो तुरंत अपनी लिस्ट खोलता है और पहला नाम देखता है। जिसका पहला नाम होता है, यमराज उसके घर जाता है और कहता है, हाँ भाई इंसान, चल तेरा टाइम आ गया है, बहुत मज़े मार लिए तूने। इंसान, आप कौन हो? क्यों आए हो? क्या काम है? यमराज, भाई मैं यमराज हूँ, मैं सबको ले जाता हूँ। जो इंसान धरती में आता है वो एक बार यहाँ से ज़रूर जाता है। आप कितनी ही मेहनत कर लो लेकिन यहाँ पे नहीं रह सकते हो। जितना आपका मान सम्मान पैसा सब कुछ यहीं छूट जाता है, लेकिन इंसान यहाँ से चला जाता है। तो इंसान को ये बात समझ आ जाती है और वो चलने के लिए तैयार होता है, लेकिन तभी उसका माइंड चेंज हो जाता है और यमराज से कहता है, साहब तब तक कुछ खा पी तो लो, चलेंगे, आराम से चलेंगे, पहले कुछ खा लो। यमराज, उसके खाने को देख के यमराज को भी लालच आ जाता है और बैठ जाता है। इंसान उसे खाने में बहुत सारी ऐसी चीज़ें देता है जिससे उसका मन भर जाता है और वो चीज़ यमराज को पसंद भी होती है। तो खा के यमराज थोड़ी देर आराम करने लगता है और कहता है, फिर चलेंगे, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, फिर चलेंगे। इंसान, ठीक है साहब। यमराज को नींद पड़ती है, उसे नींद आती है और इंसान उसकी लिस्ट उठा के अपना नाम देखता है। उसका नाम सबसे पहले नंबर पे ही होता है। तभी इंसान अपना नाम वहाँ से काट के लास्ट में लिख देता है और अपने आप में एक खुशी महसूस करता है। वाह, आज तो मैं धन्य हो गया। अब तो मैं कम से कम 100 साल बाद मरूंगा, यानी 100 साल बाद इस धरती से जाऊंगा। तभी कुछ देर बाद यमराज की नींद खुलती है और यमराज उसे कहता है, भाई इंसान, तूने मेरी अच्छी खातिरदारी की है, मैं तेरे से बहुत खुश हूँ। अब तू क्या चाहता है? तो इंसान कहता है, साहब हम आपके सामने क्या चाहेंगे, आप तो पूरे जीवन के करता करता और धरता है, आप जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। यमराज कहता है, तूने मुझे ज़्यादा ही खुश कर दिया, बहुत अच्छी खातिरदारी की, तो इसी खुशी में मैं आज उसी को ले जाऊंगा जिसके जिसका नाम लिस्ट में सबसे लास्ट में होगा। यानी आज तक मैं लिस्ट स्टार्टिंग से पढ़ता था, जिसका नाम पहले होता उसे ले जाता था, लेकिन आज से मैं उसे ले जाऊंगा जिसका नाम सब लास्ट में सबसे पहले है। देखता है
और उसमें इंसान का ही नाम होता है सबसे लास्ट में। तो देखो कहीं ना कहीं लक भी है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जो इंसान इस धरती में आता है वो ज़रूर जाता है। इसीलिए हमारे पास जो भी धन दौलत पैसा या जो भी है, हमें लालच नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि हम प्यार प्रेम से रहेंगे, मरने के बाद इंसान ज़रूर उस इंसान का नाम करता है। लेकिन यदि हमें अपने पे घमंड लालच स्वार्थ है तो पैसा धन दौलत रिश्तेदारी सब कुछ यहीं छूट जानी है, और इंसान खाली आया तो खाली ही जाएगा। इसलिए हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए, और अब चालाकी उतनी ही करनी चाहिए जितनी हमें फ़ायदेमंद हो सके। यानी कहने का मतलब है हम जो भी काम करें उसे सोच समझ के करें, और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लक पे भी हमें भरोसा कर लेना चाहिए। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।